जिस सेना के शौर्य पर हिंद की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही हो, अगर उसी पराक्रम पर सवाल उठाए जाएं तो आप क्या कहेंगे? जिन नेताओं को जनता ने वोट देकर लोकसभा और विधानसभा पहुंचाया, अगर वही नेता पाकिस्तान की बोली बोले तो साहब आप क्या कहेंगे? जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में हिंद की जय जयकार हो रही है। पूरी दुनिया भारतीय सेना और हिंदुस्तान की जमकर तारीफ कर रही है। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक है, लेकिन ये बात अपोजिशन के नेताओं को हजम नहीं होती है। शायद यही वजह है कि आज सियासत अपनी चरम पर है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी की ओर से लगातार बयान दिए जाते हैं, जिस पर विदेश मंत्रालय की ओर से भी तगड़ा पलटवार किया गया है। राहुल गांधी ने सरकार से बड़े सवाल पूछे हैं। जो पाकिस्तान ने भारत सरकार से सवाल पूछे थे, वही सवाल राहुल गांधी साहब की ओर से पूछे गए हैं। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देने की वजह से हमने कितने फाइटर जेट खोए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के बयान को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की। कांग्रेस की ओर से चक्रव्यूह तैयार किया जाता है, लेकिन उस चक्रव्यूह में कांग्रेस के तमाम नेता खुद ही फंस जाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उनकी ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान को जानकारी दी थी, पाकिस्तान को सूचित किया था। आरोप गंभीर हो जाता है। इसको लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने तीसरे दिन भी सवाल उठाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयशंकर की चुप्पी को अपराध बताया। वहीं पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे देश के साथ गद्दारी करार दिया है। अब साहब सवाल ये, देश का असली गद्दार कौन है? बीजेपी ने राहुल गांधी के 2 पोस्टर जारी किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ का चेहरा और राहुल गांधी का चेहरा मिक्स किया गया है। इसको लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने आपत्ति जताई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासतदानों का क्या कुछ कहना है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीडब्ल्यूसी मेंबर पवन खेड़ा जी। पवन साहब, सबसे पहले तो बीजेपी ने एक पोस्टर आज रिलीज किया है और उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि क्या राहुल गांधी नए एज के मीर जाफर हैं। अभी जो हमने सवाल पूछे थे कि क्या जयशंकर आज के जयचंद हैं, तो उसका जवाब हमें नहीं मिला। जयशंकर ने खुद बोला कि ऑपरेशन शुरू होने के वक्त उन्होंने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। क्या उसी वजह से अजहर मसूद बच गया? क्या उसी वजह से हाफिज सईद बच गया? क्या उसी वजह से पहलगाम के वो 5 आतंकी बच गए जिन्होंने पहलगाम में आकर हमारे सैलानियों को मारा था? हम ये सवाल पूछेंगे। और क्या क्या नुकसान भारत को हुआ उनके इस सूचित करने की वजह से? और पाकिस्तान को आप सूचित कर सकते थे तो पूंछ के नागरिकों को भी कर लेते। वो निहत्थे नागरिक 15-16 नागरिक मारे गए, उनको आप पहले से ही बचा के ले जाते कहीं और तो वो बच जाते। आप हाफिज सईद को बचाना चाहते हैं, अजहर मसूद को बचाना चाहते हैं, पुंछ के नागरिकों को नहीं बचाना चाहते। तो ये सवाल तो हम पूछेंगे। हम देश के राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछ रहे हैं। डीजीएमओ ने हमें पूरे देश को बता दिया कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया, पाकिस्तान पे क्या हमले हुए और क्या क्या पाकिस्तान का नुकसान पहुंचा है। हम संतुष्ट हैं। हम तो ये कहते हैं कि डीजीएमओ की बात सुनने के बाद कि अगर उनको 2-3 दिन और मिल जाते तो हम पता नहीं क्या क्या हासिल कर लेते। लेकिन अचानक सीज फायर क्यों हुआ? अमेरिका के दबाव में हुआ। अमेरिका से घोषणा होती है, डोनाल्ड ट्रंप 7 बार बोलते हैं कि सीज फायर कर दिया मैंने, और एक बार तो ये भी कहा कि व्यापार रोकने की धमकी दी पाकिस्तान भारत को और ऑपरेशन सिंदूर रुका। क्या सिंदूर का सौदा होता है? हम होने देंगे और हम सवाल नहीं पूछेंगे। हम पूछेंगे पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर का न्याय मिला या नहीं मिला, हम पूछना चाहते हैं। अमित मालवीय जो कि बीजेपी के आईटी सेल चीफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी पे तंज कसते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अभी तक बधाई नहीं दी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उन्होंने ये अभी तक नहीं सवाल किया है कि आखिर पाकिस्तान के कितने जेट डाउन किए गए, मगर वो सवाल कर रहे हैं कि भारत के कितने जेट। आपको जवाब दे दिया कि डीजीएमओ ने बता दिया पहले ही कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हमने किया है। हम संतुष्ट हैं। हम सेना से क्यों सवाल पूछें? बीजेपी सेना से के पीछे छिपकर भले खड़ी हो जाए हमारे सवालों से बचने के लिए। हम सेना से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। सेना ने मजबूती से अपना पराक्रम दिखाया। आपने रोका सेना को पराक्रम दिखाने से। आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया सेना को जाकर पाकिस्तान को पहले ही बता के।
आपने नुकसान किया सेना का, आपने नुकसान किया देश का, आपने नुकसान किया पुंछ का, आपने अन्याय किया पहलगाम की विधवाओं के साथ। शशि थरूर की नई आर्टिकल आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है वो काफी गलत है। शशि जी हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हैं। कहीं ना कहीं देखिए सियासत भरपूर है। नेताओं की ओर से तमाम तरह के वादे किए गए हैं, तमाम तरह के दावे किए गए हैं। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, बयान पाकिस्तान के लिए मददगार है? क्यों सियासत आर पार है? ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस ने सवाल क्यों उठाया? क्या कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी है? ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर सियासत क्यों होती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बयान देते हैं? क्यों कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बयान देने का काम करते हैं? आतंक की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी किस ओर खड़ी है? ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से किया जाता है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़े रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार किया, कड़ा प्रहार किया, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं सियासत अपने चरम पर है। इस तरह की संवेदनशील मुद्दे पर सियासत क्यों होती है साहब? क्योंकि सेना हिंदुस्तान की है। सेना जाति धर्म से ऊपर उठकर हिंदुस्तान के लिए काम करती है, हिंदुस्तानियों के लिए काम करती है। लेकिन अगर ऐसे मुद्दे पर सियासत होगी तो कहीं ना कहीं सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। और ये वही नेता हैं जिनको जनता ने चुना है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सेना को लेकर सियासत होती है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रत्नाकर सिंह हैं, स्वागत है सर आपका। और साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रत्नाकर जी आप ही के साथ डिबेट को ओपन करूंगा। अगर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सवाल पूछें, हिंदुस्तान की सरकार से सवाल पूछा जाए, बीजेपी सरकार से सवाल पूछा जाए, तो क्या आप ये कहेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ हैं? पोस्टर जारी किया जाएगा, राहुल गांधी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ दोनों को मिला दिया जाएगा, मिक्स किया जाएगा? देखिए, विपक्ष है, विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सवाल होना किस तरह का चाहिए। सवाल ऐसा होना चाहिए क्या जिसमें सेना के शौर्य और पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए? सवाल ऐसा होना चाहिए क्या जिसमें सेना ने, डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी स्थिति परिस्थितियों को क्लियर कर दिया और कहा कि हमारे सेना के एक भी विमान नहीं गिराए गए हैं, हमारे सारे पायलट जो है सुरक्षित हमारे देश में आए हैं। फिर भी राहुल गांधी ये पूछते हैं सेना का मनोबल गिराने के लिए कि कितने विमान हमने खोए हैं, कितने हमारे विमान मार गिराए गए। तो सवाल जो है वो अगर देश की संप्रभुता, अखंडता को और सेना के मनोबल कमजोर करने का होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो वही भाषा बोल रहे हैं जो लीडर ऑफ पाकिस्तान के बोल रहे हैं। तो ये एलओपी लीडर ऑफ पाकिस्तान बन के रह चुके हैं। देखिए क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस के नेताओं के बयान जो है पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। क्यों कांग्रेस के नेताओं के बयान सदन में चर्चा का विषय बना होता है? क्योंकि पाकिस्तान जो बोलता है, जो सोचता है, कांग्रेस पार्टी उसी लाइन पे बोलती है और वह सोचती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप देश के साथ खड़े हैं या देश के गद्दारों के साथ खड़े हैं। प्रश्न तो ये उठता है ना। राहुल गांधी जी, आपको याद होगा, मैं एक चीज बता दूं, ये वही राहुल गांधी जी हैं जब गलवान घाटी में हमारी सेना चीन की सेना के साथ जब लड़ाई लड़ रही थी, उस समय जब झड़प हुई थी, उस समय राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट किया था? इन्होंने कहा था ना कि हमारी सेना को चीन की सेना पीट रही है। इस तरह का वक्तव्य तो राहुल गांधी देते हैं, तो राहुल गांधी के विवेक पे प्रश्न चिन्ह तो उठेगा ही कि आखिर में राहुल गांधी चाहते क्या है। राहुल गांधी विदेशी मंच पे जाके भारत को अपमानित करने का काम कहते हैं कि यहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म की जा रही है, पूरे देश में किरोसिन छिड़क दिया गया है। इस तरह का जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का वक्तव्य होना चाहिए विदेश की धरती पे? प्रश्न ये उठता है। और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो तथ्यों को, आज एस जयशंकर का बयान उठाकर देख लीजिएगा, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, युद्ध से पहले ही उन्होंने चेतावनी दी थी और सख्त चेतावनी दिया
उन्होंने कहा कि हम आतंकवादी और आतंकवादी अड्डों को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी उसको अपने संदर्भ में करके और देश की जनता के सामने गलत प्रस्तुतिकरण करने का काम कर रही है। यहाँ तो ये वही ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी तो कहा था कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे किसी भी विश्व के किसी कोने में रहे, हम उनको मारेंगे, उनके घर में घुसकर मारेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा था देशवासियों से कि आपकी भावना के मुताबिक जो है कार्रवाई होगी। पोस्टर को क्या समझा जाए सर? जो बीजेपी ने जो राहुल गांधी का जो चेतावनी पोस्टर जारी किया है उसको हम क्या समझें? दिया जाता है, ये चेतावनी दिया जाता है दुश्मन देश को। जो बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया है उसको हम क्या समझें सर? रत्नाकर जी, जो बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है उसको हम क्या समझें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक आईना दिखाया है, आप सुधर जाइए, आप देश की सेना का मनोबल मत डाउन करिए, आप पाकिस्तान के जनरल का वक्तव्य मत बोलिए, आप जो कह रहे हैं वही पाकिस्तान कह रहा है, जो आप जो सोच रहे हैं, जो वक्तव्य दे रहे हैं, जो आपके नेता वक्तव्य दे रहे हैं, वही पाकिस्तान का जनरल और वही पाकिस्तान के पीएम और वही वक्तव्य दे रहे हैं। तो आप में और वहां के जनरल में क्या फर्क हो गया? आप एक तरफ सदन में जाके सर्वदलीय मीटिंग होती है तो आप कहते हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन इस तरह का वक्तव्य जब आता है राहुल गांधी का तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि आपकी कथनी और आपकी करनी में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कई सारे आरोप लगाए गए हैं। आरोप ये कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता पाकिस्तान की बोली बोलने का काम करते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात ये है सर, क्या हुआ सर कि एक हमारा मित्र था, 3-4 लोग जा रहे थे तो एक मित्र जो है नाली में गिर गया। तो अब नाली में गिर गया तो उसको तीन दोस्त हंसने लगे, तो उसने कीचड़ उठाकर तीनों दोस्तों पर फेंक दी। अब ये नकारे निकम्मे लोग फेल हो गए हैं सर, तो ये अब क्या करें? विपक्ष का चरित्र हनन करेंगे। अरे भैया दुग्गल भाई, इनको शांत कराइए सर। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। नहीं है रत्नाकर जी, लौटूंगा आपके पास। जब आप बोले बीजेपी कांग्रेस की प्रवक्ता शांत है एकदम जी। अब अभी देखिए सर कैसे उछल के भी आए, देखते रहिए सर। अभी जो ज्ञान दे रहे थे कि ये चेतावनी दी जा रही थी, ये किया जा रहा था, तो जयशंकर प्रसाद जी को कह दीजिए आकर सफाई दे दे, वो नहीं आएंगे। ये दुग्गल भाई लोग बचाव करेंगे, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने बताया, ये बता रहे हमने नहीं। अभी हमारे साथ भी 2 घंटे पहले डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता थे, मैं उनको मतलब सम्मान दूंगा, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये गलती थी, जयशंकर जी ने गलत किया है और ये यहाँ कैसे सफाई दी जा रही, चेतावनी दी जा रही थी। खुद हमारा विदेश मंत्री ये कह रहा है कि ऑपरेशन शुरू होने के पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, सैन्य ठिकानों पर नहीं। और दूसरी चीज, जब आप ये कहते हो कि आतंक और जो है सेना एक ही है, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है? आप तो ये मानते हो ना कि पाकिस्तान भी आतंकी देश है, तो फिर ये बताने की क्या जरूरत थी? ठोकते हर जगह, लेकिन नहीं, कैसे करिएगा? अब बिरयानी खाए हैं तो उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, चाहे वेज वाली रही हो चाहे नॉन वेज वाली रही हो, कीमत तो अदा करेगा देश। भैया बिरयानी आप पे लिएगा और उसकी कीमत देश अदा करेगा, काहे लिए करेगा? और आप भाई मलिहाबादी आम लेके गए अपनी माता जी के लिए, साल लेकर आए, कीमत हम अदा करेंगे, काहे लिए अदा करेंगे? रिश्तेदारी आपकी, सवाल हम पर। अभी बात आई पोस्टर की सर, पोस्टर हमने भी जारी कर दिया, आधा नवाज शरीफ आधा मोदी जी। ये वही है जिनको पहले शपथ ग्रहण में एक कारपेट पर बुलाया गया था, वही नवाज शरीफ। ये वही नवाज शरीफ है जिनके यहाँ बर्थडे पर केक काटने के लिए बिना देश को बताए हुए। ठीक है, वही ये पाकिस्तान है। सुनिए सर, बहुत मौका दिया था उन्होंने। ये वही पाकिस्तान है जहाँ से मोदी जी की बहन राखी बांधने आती है। भारत में उनकी बहन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से उनकी बहन 31 साल से राखी बांधने आती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? दूसरी चीज, अभी बात हो रही है सेना की। सेना पर सवाल कभी नहीं है। सेना हमारी सौर्यवान है, हैरवान है, ठोक बजा देती है, दुरुस्त कर देती है। 71 में किया, उसके पहले किया, करगिल में किया, जो है हमारे यूपीए के समय में 7 क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन किए। जय सिंह को आप सुनेंगे तो पता चलेगा। हमारी सेना हाथ ठोकती बजाती रहती है, लेकिन पहले कभी कोई सरेंडर नहीं हुआ।
ना अटल जी हुए, ना इंदिरा जी हुई, ना लाल बहादुर शास्त्री हुए, लेकिन ये नरेंद्र तो सरेंडर हो गया। काहे सरेंडर हो गए भाई? संदीप जी, आप क्या कौन वो से था? आधार पे कह रहे वो हैं? दबाव, आप कौन से आधार पे कह मैं रहे हैं बता सर रहा ये हूं। बात? आप कौन से आधार पे कह हाँ रहे मैं हैं? बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान बिल्कुल बता रहा हूँ। जी डीजीएमओ की बात से स्टार्ट करते हैं। डीजीएमओ ने पहले दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने ऑपरेशन करने के बाद वहां के डीजीएमओ को कॉल किया, वहां फोन रिसीव नहीं हुआ, पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद आते हैं सर दूसरे दिन, तीसरे दिन ये हुआ, डीजीएमओ ने नहीं बताया, न डीजीएमओ ने कहा कि सीज फायर हो रहा है। पहले आए विदेश मंत्री, ओ विदेश सचिव आते हैं, वो भी ट्रंप के ट्वीट के बाद। ट्रंप के ट्वीट के बाद 3 घंटे बाद हमारा विदेश सचिव आकर बताता है डीजीएमओ को फिर मत लाइएगा। वो विदेश शंकर प्रसाद जी जो मुखबिर है और मोदी पाकिस्तान जी ने का, क्या बोला? विदेश मंत्रालय की ओर मोदी से जी क्या का जानकारी दी है जाती वो है डरपोक कि आदमी भारत क्या और पाकिस्तान के बोलेगा? बीच वो में घुस कर किसी बैठा तीसरे देश था, की वो जो निकल नहीं इंटरफेरेंस रहा से था बर्दाश्त करके नहीं मारे। किया जाएगा। अरे ठीक वो है, लौटूंगा डरपोक आपके पास, आदमी की बात कर रहे हैं। लौटूंगा। सुन लीजिए वो सर, डरपोक आदमी सुन की लीजिए बात कर सुन रहे लीजिए हैं। आप। डर के मारे निकल नहीं रहा था। जब हमारे सेना को जरूरत थी उत्साह बढ़ाने की, वो बोला नहीं। आज सर्वदलीय बैठक का सामना नहीं कर रहा वो आदमी, वो संसद का सत्र बुलाने से घबरा रहा है, प्रेस को ब्रीफ नहीं करेगा, 11 साल से प्रेस के सामने से नहीं डरता। वो डरपोक आदमी की बात कर रहे हैं। वो हिम्मत वाला है क्या? वो डरपोक है, डरा हुआ आदमी है। और एक बात कही जाती है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? संदीप जी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोदी की बात कर रहा हूँ। डरपोक है वो। संदीप जी, वो लोकतंत्र से संदीप डरता जी, है। प्रधानमंत्री वो पूरे हिंदुस्तान के हैं। प्रधानमंत्री वो पूरे अरे हिंदुस्तान भैया, के हैं। शब्दों की मर्यादा भैया, रखिए, आप बता- शब्दों की मर्यादा आप रखिए, पाकिस्तान की मीडिया है कि भारत की मीडिया है? आप शब्दों बताइए, की 11 मर्यादा साल में रखिए कितनी आप। कॉन्फ्रेंस की? आप भारत की मीडिया है ना, चलिए आप बता दीजिए कि 11 साल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोदी ने? प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, बताइए ना। लेकिन सियासत अपनी जगह होती है सर। क्यों? आज पूरे हिंदुस्तान को एक क्यों? साथ होना क्यों? चाहिए। क्यों? आप वही प्रधानमंत्री को डरपोक कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, डरपोक है वो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। राहुल गांधी क्या करते हैं? क्यों आनी चाहिए? विदेश में क्यों जाते हैं? बताऊं मैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आज जैसे नेताओं को बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के लिए काम किया, सैनिकों से मुलाकात की, कांग्रेस के नेताओं ने कितनी बार मुलाकात की, राहुल गांधी कितनी बार जाते हैं मुलाकात करने के लिए? डरपोक कह रहे हैं आप। राहुल गांधी गए पहलगाम, सुनिए ना, बता रहा हूँ। राहुल गांधी गए पहलगाम, उसके बाद जो लोग मरे, जनता ने जिस नेता को प्रधानमंत्री बनाया है, मतलब कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी ने उनको चुना है सर। राहुल गांधी भी गए थे ना बातचीत करने के लिए। राहुल गांधी को किसने चुना? राहुल गांधी को भी जनता ने चुना, लेकिन जनता ने इसलिए चुना कि आप हिंदुस्तान की बात करें। आप यहां बैठ के पाकिस्तान का गुणगान करेंगे तो कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सुनिए आप, सुनिए निरंजन पोद्दार जी, निरंजन सुन लीजिए आप, सुन लीजिए संदीप त्रिपाठी जी, सुन लीजिए। ये हैतोवा मत मचाइए, यहाँ पे हैतोवा मत मचाइए। पिताजी बन गए इनके। सुन लीजिए। इनके पास है क्या? ना पहचान की विरासत है। ये डरे हुए लोग हैं। राहुल गांधी का सर अगर मैं इतिहास बताने पे आऊं तो आप चले जाएंगे। अच्छा नहीं लगता। सुन लीजिए सर। निरंजन पोद्दार जी, प्रधानमंत्री को डरपोक कहा जाता है, सियासत की जाती है, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए जाते हैं, और ऐसे नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम करते हैं। चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो। 1 मिनट मुझे देंगे बोलने के? जी सर। निरंजन जी, ये रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले इनसे ले लो। जी बोलिए सर। रत्नाकर जी, बात दोनों एक ही है, आप बोल लीजिए, बात एक ही है भैया। निरंजन भाई, चाहे आप बोल लो, चाहे वो बोल ले, बात एक ही है। बोलिए। आप तो भाजपा के साथ, अरे भाजपा नेता के रूप में कई डिबेट करते हैं आप हमारे साथ। संदीप जी सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए। एक ही है। ये 30 सेकंड चाहे वो बोल ले, चाहे ये बोल ले, बात एक ही है। भाई निरंजन भाई हमारे साथ भाजपा नेता के रूप में डिबेट किए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं 30 सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी बात बोलिए सर। देखिए, इस तरह से बैठ करके नाटक नौटंकी करने से और देश के प्रधान इससे होगा। अब पाकिस्तान भैया, हम आपके आतंक के ठिकाने पर हमला करने वाले हैं, भाग जाइए सारे, इससे चलेगा देश? अच्छा, 1947 में क्या किया था?
1947 में क्या किया आप लोगों ने? बताऊं बताइए क्या बताऊं किया? आज क्या पीओके क्या हिंदुस्तान का बताओगे? हिस्सा क्यों नहीं है पूरी तरीके से? बताऊं 1947 बताने पे आऊंगा सर, आप चले जाएंगे डिबेट छोड़ के। छोड़िए आप, छोड़िए, अच्छा नहीं लगता है ऐसे, अच्छा नहीं लगता। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप जैसे ट्रोल आदमी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को जो है मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्या समझते हैं आप? सुन लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। 47 की नहीं, अब जहां की बात करेंगे उससे पहले 31 की बात करेंगे, वहां की भी बात करूंगा। संदीप जी ज्ञान नहीं चाहिए, सुन लीजिए अब सुन लीजिए, अच्छा नहीं लगता, बाकी लोग भी हैं। रत्नाकर जी बोलिए सर। 47 की और 48 की बात करेंगे। संदीप जी सुन लीजिए, रत्नाकर जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं आती है और इनके हाँ, आपको शर्म आ रही है कि? संदीप जी सुन लीजिए, लौटूंगा आपके पास सर, लौटूंगा सर। उनको बता दीजिएगा, शर्म हमको आनी चाहिए। उसके बाद रेलवे की टिकट पर फोटो लगवाइए, बिठाने से पहले सेना आप तब नहीं आ जाएगी। अरे संदीप जी सुन लीजिए सर। फोटो लगाने की क्या जरूरत है? संदीप त्रिपाठी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। सेना के कहा है कि मेरे फोटो लगा इनको नहीं बिठाया करिए, ये सिर्फ बंदर छाप रखता है, ये बंदर छाप रखता है, अभी खुजली कर क्या जानकारी है? क्या है ये देखिए, ये चरित्र मोदी जी का शब्दों की पक्का मर्यादा चेला है। रखिए सर, शब्दों की मर्यादा चेला। रखिए, ठीक है। म्यूट करिए। रत्नाकर जी बोलिए सर, 30 सेकंड का टाइम है सर। को तो म्यूट कर दिया, यह भी म्यूट करवा दीजिए। बठिंडा में प्लेन क्रैश हुआ, एक आदमी चरखी दादरी का मर गया, खबर पचा ले गए। ठीक है, इन्हीं को बुलवा लीजिए पूरे डिबेट में और इनको ही परमिशन। बठिंडा में किसका प्लेन क्रैश हुआ? संदीप त्रिपाठी जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। पाकिस्तान का संदीप त्रिपाठी जी, जनता देख रही है कौन कितना बेहतर है। सुन लीजिए अब, सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, लौटूंगा आपके पास, सुन लीजिए। बठिंडा में प्लेन क्रैश अब जो आपने सवाल खड़े किए उनका जवाब तो लीजिए, जो आपने सवाल खड़े किए उनका जवाब लीजिए सर। किसका विमान था वो? संदीप जी सुन लीजिए, पाकिस्तान का विमान था। जवाब तो लीजिए सर, जवाब तो लीजिए। ये जवाब नहीं देंगे, ये सिर्फ गाली सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। इसका काम यही है, रत्नाकर चरित्र हनन करना जानते हैं। रत्नाकर जी बोलिए सर जल्दी से। 11 साल से प्रधानमंत्री। संदीप जी सुन लीजिए, समय कम है मेरे पास। रत्नाकर जी बोलिए सर। ईश्वर करे समय आपके पास रहे, लेकिन जवाब इनसे लीजिए। जी रत्नाकर जी बोलिए जल्दी से। मुझे आप कंट्रोल करेंगे डिबेट और मुझे बोलने का पूरा मौका देंगे और आप इंश्योर करेंगे कि ऐसा बंदर छाप नेता फिर नहीं बोले मेरे बीच में। जी जी बोलिए सर जल्दी से। टिप्पणी कर रहा है, जेल भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे जैसे कितने आए देखने वाले, कितने ठीक चले है। गए। निरंजन पोद्दार जी फाइनल कमेंट सर आपसे। पाकिस्तान भेज दो। पोद्दार जी से फाइनल कमेंट। हरियाणा भाजपा की जासूसी, देश सुन से लीजिए। गद्दारी, हरियाणा की बहनी ज्योति यादव है, बुलाए हैं पासपोर्ट देते हुए बताती है हरियाणा बीजेपी। कराने बुलाए हैं। दलाली करोगे पाकिस्तान के अरे संदीप जी अगर आपके आरोपों में इतना दम है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। मजाक बना रखा है आप लोगों ने डिबेट को। ये चला जाए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। सरकार इसके मेरे ऊपर निरंजन जी फाइनल कमेंट सर, आप, समय कम है मेरे पास। जी जी बोलिए देखिए, सर। ऐसा है कि जब कोई आदमी देश के बारे में बात करता है, जब कोई देश के लिए बात करता है, तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। और यही बात देखिए, जिस तरीके से आज भारत और पाकिस्तान की जिस तरीके से परिस्थितियां चल रही है, और उन परिस्थितियों के अंदर धीरे धीरे करके एक इकोसिस्टम अब अपने पुराने रूप के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सर्वविदित है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, जब बात इस देश की हो, जब बात दुश्मन से लड़ाई की हो, तो उस समय न केवल लड़ाई के दौरान बल्कि लड़ाई के बाद में भी तटस्थता के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन अब जब आप उसका कर ही क्या सकते हैं, जिसको भारत की डीजीएमओ के ऊपर जिसको भरोसा नहीं, जिसको भारत के शीर्ष सैन्य कमांडरों के ऊपर भरोसा नहीं, जिसको विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं, जिसको रक्षा मंत्रालय पे भरोसा नहीं, जिसको सचिवालय पे भरोसा नहीं, जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय पे भरोसा नहीं, तो अब आप ये मान के चलिए फिर तो वही वाली बात होगी कि मेरा मन भाया तो कुत्ता काट के खाया। कि जो मेरे मन में विचार आया या किसी ने मुझे जिस तरीके से कह दिया कि कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो मैं कौवे के पीछे दौड़ना चालू कर दिया, मैंने अपना कान संभाला ही नहीं। आज जिस तरीके की जो चर्चाएं हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के अंदर सही मायने में आज भारत हास्यास्पद स्थिति में आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज पाकिस्तान, जिसको हम राजनीतिक प्रतिद्वंदता और राजनीतिक अस्थिरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण मानते हैं, वो पाकिस्तान आज एक पंक्ति में मार खाने के बाद में भी, पिटने के बाद में भी, कुटने के बाद में भी आज वो पाकिस्तान एक पंक्ति में लामबंद होकर खड़ा है। उसका कोई भी पक्ष या विपक्ष का कोई भी नेता अपनी जनता को असलियत नहीं बता रहा। ठीक है सर, लेकिन दूसरी तरफ
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। संदीप जी और साथ ही रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही निरंजन पोद्दार जी, आपसे माफी चाहूंगा आपके पास कम आ पाया। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।